ड्रामा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है क्योंकि नाज़रीन असरा इस एपिसोड में खुद ही ज़ाहिर करने वाली इसरार से और इसरार को कहने वाली है कि आपने जो कुछ मुझसे कहा मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि असल मोहब्बत होती क्या है। अब जाकर उस लड़की को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। उसकी ये खुशी देख के उसके घर वाले भी काफ़ी खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि तुम ऐसे ही परेशान रह जाओ, लेकिन यकीन मानो कि अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, इसलिए अब हम बिल्कुल भी तुम्हें लेके परेशान नहीं हैं। यानी कि पूरे तरीके से संभल चुकी है हमारी असरा क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि असल हकीकत है क्या, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वाक़ई में इसरार जो है सच्चे दिल से उससे प्यार करता है, उसको अपनाना चाहता है। दूसरी तरफ सुल्तान बहुत बुरे तरीके से रुल चुका है क्योंकि उसको अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, सब कुछ गलत ही गलत होने वाला है। ये चीज़ का अंदाज़ा बस उसके लिए काफ़ी है कि वो गलती पर था। खैर अब देखेंगे कि वो बहुत परेशान है और कहता है कि पता नहीं क्यों असरा मुझे माफ़ नहीं कर रही, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में असरा की ही यादें हैं। लेकिन तलत उसको समझाती और कहती है कि अभी भी वक्त है, जाओ माफ़ी तलाफ़ी करो और जाकर असरा को इस घर में वापस ले आओ। मुझे यकीन है कि असरा इस घर में वापस ज़रूर आ जाएगी और तुम्हारी बात को भी मान जाएगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं जी, असरा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि मैंने असरा से बात की है और उसने साफ साफ इस चीज़ से इनकार किया है और पछता रही है अपने पुराने वक्त पर, इसलिए मैं अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। खैर अब देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिशों में मुब्तला है असरा को, लेकिन असरा अब कहाँ किसी की सुनने वाली। उसने तो साफ-साफ इनकार कर दिया है। घर बसे वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुज़ारे, तो मैं उसको इस बात की पूरी-पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुज़ारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक़्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है। तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी क्योंकि ये काम अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुँह देख जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है, जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे-ऐसे ये हो गया है तो तुम आ जाओ, लेकिन असरा अब कहाँ मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ जाने का प्लान बिल्कुल कैंसल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक़्त किसी पर भी आ सकता है, तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं, लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहाँ दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूँगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे-भरे हो जाएँगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊँगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है, उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी। ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत काफ़ी परेशान है मनान की तबीयत को लेकर और कहती है कि पता नहीं तुम्हारे बाप को क्या हो रहा है। उसके हाथ-पाँव ठंडे हो रहे हैं और काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। लेकिन देखते ही देखते ऐसा होता है कि वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसके बाद उसको होश ही नहीं रहती है। लेकिन इस कदर तबीयत ख़राब होने की वजह से काफ़ी घबरा जाती है तलत और कहती है कि देखो, मनान को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके हैं, इनको
तो पता नहीं क्या हो गया। यानी कि इस बंदे ने इतनी टेंशन ली अपने बेटे की कि वो सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर उसके साथ ज़ुल्म हो जाएगा कि उसके बाप जान से चला जाएगा। क्योंकि जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करता था और कहता था कि अपने आप को सुधार लो, लेकिन फिर भी वो सुधारने की बजाय उल्टा अपने बाप को ज़लील करता रहा और कहता रहा कि आपको इससे क्या मतलब? आप इस तरह की बातें मेरे साथ मत करें। आगे से आप देखेंगे कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहा है और चीख चिल्ला रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सारा जहान ख़त्म हो गया है। क्योंकि उसकी इस तरबियत का ज़िम्मेदार 80 से 90% उसका बाप है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि बार-बार अपने बाप को याद किए जा रहा है और तलत को कह रहा है कि पता नहीं क्या उनको हो गया, कैसी बात उन्होंने अपने दिल में बिठा ली, जिसको सुनकर तलत कहती है कि तुमने जो असरा के साथ किया है, उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और ऐसा ना हो कि उनकी रूह को ठेस पहुँचे। तुम्हें चाहिए कि तुम अब सिर्फ़ और सिर्फ़ असरा को कॉल करो और असरा से माफ़ी माँगो और उसको बताओ कि तुम्हारा ससुर इस दुनिया से चला गया है और वो अपने ससुर का आखिरी चेहरे का दीदार कर ले। जिसको सुनकर वो कहता है मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं उस लड़की को यहाँ पे नहीं बुलाऊँगा। आगे से वो कहता है कि नहीं, उसको इसरार के साथ ही खुश रहने दो, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उसका घर बसे। वो चाहती है कि वो मुझे छोड़ के अपनी ज़िंदगी इसरार के साथ गुजारे। तो मैं उसको इस बात की पूरी-पूरी इजाज़त देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुज़ारे। लेकिन तलत कहती है कि ये इन सब कामों का वक़्त नहीं है। तुम जानते हो कि उसके खाला के ससुराल वाले भी आ रहे हैं और सारे देख के क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि आखिर आपकी बहू किधर है। तुम्हें ये स्टेप उठाना ही होगा और ये बात करनी ही होगी, क्योंकि ये काम अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। सरवत बेगम को कॉल करो, यसरा को कॉल करो और उनसे बोलो कि आकर अपनी ससुर का यानी कि मुँह देख जाएँ। ये बहुत ही गलत बात है। जिसको सुनकर वो तैयार हो जाता है और वो असरा को कॉल भी कर लेता है। असरा को कहता है कि ऐसे-ऐसे ये हो गया है तो तुम आ जाओ। लेकिन असरा आप कहाँ मानने वाली। असरा थोड़ी बहुत ढीली तो पड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर वालों से, अपने भाई से बात करती है तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारा कोई जवाज़ नहीं बनता उधर जाने का, इसलिए बेहतर यही है कि वहाँ जाने का प्लान बिल्कुल कैंसल। लेकिन सरवत समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी है हमें वहाँ पे जाना चाहिए और हमें तो नहीं, खैर सरवर तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए और जाओ तुम। आगे से सर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि मेरा भी उधर जाना बनता है कि नहीं, लेकिन आगे से सरवर उसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हारा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ उसके घर जाओ और बेहतर यही है कि अपने ज़हन से ये बात निकाल दो। अब मैं तुम्हें वहाँ दोबारा उस दलदल में घुसने की इजाज़त नहीं दूँगा। फिर तुम जाओगी और फिर तुम्हारे सारे जो ज़ख्म हैं वो फिर से हरे-भरे हो जाएँगे और अब मैं तुम्हें मज़ीद परेशान नहीं देख पाऊँगा। बेहतर यही है कि ये सारी बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इसरार के साथ शुरू करो। जो तुम्हारे साथ सिंसियर है उसके साथ सिंसियर रहने की कोशिश करो, वरना मुश्किल हो जाएगी।